बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चट्टान, रॉक की, कि रॉक क्या है, चट्टान क्या है। ठीक, तो चट्टान हमारा, अभी जैसे मैंने बताया कि चट्टान हमारा बहुत पुराने समय से जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो एकत्रित होते हैं, एकत्रित होके हाई हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक हमारा नया चीज फॉर्म होता है। वही चीज हमारा क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। देखो, कोई भी पार्टिकल है उसका इरोजन होगा, कोई भी चीज है उसका इरोजन होगा, इरोजन होके वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होकर हाई टेम्परेचर पड़ता है, हाई प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है। ठीक, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होकर वो क्या करते हैं, एक नया फॉर्म करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। वही ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ठीक, इसको तीन भाग से करते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल में तीन आते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने आते हैं, तीन आते हैं। कौन कौन सा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें दो आते हैं। पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। क्लियर। और तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे कितने आते हैं, तीन आते हैं, दो, हाँ तीन आते हैं। पहला सिलिकियस रॉक, क्लेई रॉक और तीसरा कैल्केरियस रॉक। ठीक, कैल्केरियस रॉक। तो चलिए, पहला हमारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस रॉक, जिसको हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री अवसादन चट्टान, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान। इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है, इग्नियस को आग्नेय, सेडिमेंट्री को अवसादी और मेटामॉर्फिक को रूपांतरित चट्टान। ठीक, फिजिकल मतलब भौतिक क्लासिफिकेशन में पहला स्ट्रेटिफाइड परतदार चट्टान और दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड अपरतदार चट्टान कहते हैं। और केमिकल में सिलिकेरियस सिलिका में चट्टान, क्लेई मृतिका में चट्टान और कैल्केरियस चूना में चट्टान। ये हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है, जिनको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे क्या है। चलिए, तो पहला शुरू करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बाकी मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला है इग्नियस रॉक, हिंदी में आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक क्या होता है, आग्नेय चट्टान क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, कोर में जाएंगे, जितने भी हमारे मेटल होते हैं या जो भी हमारा
मटेरियल होता है वो सब किस फॉर्म में होता है, मेल्टिंग फॉर्म में होता है, पिघले हुए अवस्था में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में अपने, कि जैसे जैसे हम कोर में जाएंगे सारे जो भी हमारे मटेरियल है वो किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो वही मैग्मा क्या होता है आपका, बाहर आता है। ये हमारा इस तरीके से है, मान लो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जब इरप्शन हुआ तो ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे मैग्मा क्या आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आके क्या होते हैं, ये इस तरीके से स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में। जब वो स्प्रेड कर जाते हैं ऊपर आके, तो क्या होता है, हमारा नीचे के मुकाबले ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडा होते हैं, ठंडा होकर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो जब हमारे ये हार्ड होते हैं ये, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक चट्टान को फॉर्म करते हैं। यही चट्टान हमारा क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान होता है, जिसके अंदर कौन कौन सा हमारे आ जाते हैं, ग्रेनाइट आ जाता है, ठीक, ग्रेनाइट इसके अंदर क्या होता है, इसका एक सबसे हमारा प्रमुख चट्टान है। क्लियर है बात, कि जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है तो जो भी हमारे नीचे मैग्मा होते हैं वो मैग्मा बाहर आते हैं, बाहर आके ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ठंडा होते हैं और हार्ड होते हैं। हार्ड होने के बाद से जो हमारा चट्टान बनता है उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक। ये चट्टान हमारा सबसे मजबूत होता है, ठीक। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ में ये क्या होता है, हमारा सबसे बढ़िया चट्टान कहलाता है। क्लियर है, तो इग्नियस रॉक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अगला, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि हमारा आग्नेय चट्टान बना या रूपांतरित चट्टान बना, बारिश हुई, आदमी इस पे चल रहा है, हवा चल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक। बारिश हुआ तो वहां से पानी की वजह से वो कुछ चट्टान कट के निकले, हवा चला, आंधी आई तो कुछ कट के निकला, हम लोग उस पे चले तो वहां से कुछ वो क्या हुआ, कट के वहां से निकला सैंड के रूप में, मिट्टी के रूप में। अब वो क्या होता है, वहां से हट के ट्रांसपोर्ट होके दूसरे जगह पे जाके क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक। एक जगह से कट के दूसरे जगह हो जाके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक। इकट्ठा होने के बाद से वो वहां पे क्या हो रहा है, फिर कंपोजिशन उसका बन रहा है और एक नए चट्टान को वो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। वही चट्टान हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री अवसादन कहलाता है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इरोजन हुआ, देन हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन हमारा डिपोजिशन हुआ। ये इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंट टाइम में चट्टान है, चाहे वो जो भी चट्टान हो, आग्नेय चट्टान है जो भी, उसका उस वहां पे क्या हुआ, इरोजन हुआ, अपक्षय हुआ। इरोजन होने के बाद से वो ट्रांसपोर्ट हुआ बाय एयर, बाय वाटर, या जो भी उसके तरीके हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होके जाके एक जगह पे क्या हुआ, डिपोजिट हुआ। डिपोजिट होने के बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, हार्ड होके एक नया चट्टान बना है। वो चट्टान हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और तीसरा हमारा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक ये होता है कि मान लो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो जो भी हमारे इग्नियस रॉक थे या सेडिमेंट्री रॉक थे, वो क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से नीचे गहराई में चल जाते हैं। जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जहां पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से, ठीक, जो हमारे ये पुराने चट्टान थे, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इसके कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं। चेंज होने की वजह से उसका कलर चेंज होता है, उसका टेक्सचर चेंज होता है, ठीक, उसकी अदर प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। तो इन बदलाव के कारण एक नया हमारा चट्टान प्राप्त होता है। वो चट्टान हमारा क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। ये क्यों होता है, हाई हीट या टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, जिसमें
ग्रेनाइट हमारा किसमें चेंज होता है? नीज में। ठीक। लाइमस्टोन हमारा किसमें चेंज होता है? ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मार्बल में। ठीक। सैंडस्टोन किसमें चेंज होगा आपका? सैंडस्टोन हमारा किसमें चेंज होगा? ग्रेनाइट में। और एक रह गया ये स्लेट। स्लेट शायद किसमें चेंज होगा हमारा? स्लेट में। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? मेटामॉर्फिक रॉक के। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे ये दो हैं, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन। ठीक। ग्रेनाइट हमारा किसमें चेंज हो रहा है? लीज में। लाइमस्टोन किसमें चेंज हो रहा है? मार्बल में। ठीक। तो क्लियर हो गया कि इग्नियस क्या होता है? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक। ये अर्थक्वेक इरप्शन की वजह से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका क्या कहता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और मेटामॉर्फिक रूपांतरित हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से हमारा एक नया चट्टान प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, जिसके अंदर तीन आते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए अगला फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला है स्ट्रेटिफाइड परतदार चट्टान और दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड अपरतदार चट्टान। परतदार नाम यही है, कोई हमारा ये पत्थर है, ये लेयर बाय लेयर इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं, बहुत पास पास होते हैं, इस तरीके से लेयर बाय लेयर होते हैं ये। तो ये हमारा क्या कहलाता है? परतदार चट्टान, स्ट्रेटिफाइड रॉक। इस तरीके से इसका जो रहता है लेयर बाय लेयर। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया दिखता है आपको स्लेट। ठीक। और अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? ये कोई हमारा चट्टान है, ये हमारे किस में होते हैं? कड़दार होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये कड़दार होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अनस्ट्रेटिफाइड। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेनाइट। अब समझ में आ गया होगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। अनस्ट्रेटिफाइड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रेनाइट अनस्ट्रेटिफाइड में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अनस्ट्रेटिफाइड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेनाइट हमारा सबसे स्ट्रेंथ वाला स्टोन होता है। ठीक। तो क्लियर हो गया होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। देन हम लोग आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। पहला है सिलिका में। सिलिका में हमारा जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है? सिलिका होता है। मतलब जो भी हमारा ये स्टोन है, इस स्टोन में हमारा जो मेन कंपोजिशन है, मेन हमारा जो केमिकल, वो हमारा क्या होता है? सिलिका होता है। जिसका एग्जांपल हमारा क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक। देन हमारा आता है मृतिका में अल्गेरियस। ठीक। इसमें जो हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है? एल्यूमिना होता है। क्लियर। और तीसरा हमारा होता है चूना में, जिसका एग्जांपल हमारा लाइमस्टोन होता है। ठीक। और इसका एग्जांपल हमारा मार्बल होता है। इसमें जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। इसमें जो हमारा मेन कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मृतिका में हमें एल्यूमिना और सिलिका में हमें सिलिका। तो ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन था? केमिकल क्लासिफिकेशन था। क्लियर है बात? समझ में आ गया ये चीज? चलिए
तो 3 तरीके से हम लोग ने देख लिया चट्टान का क्लासिफिकेशन। ठीक, तीनों को हम लोग ने बढ़िया से समझ लिया, जितने पार्ट थे समझ लिया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। जिस स्टोन को हम यूज करेंगे उस स्टोन की हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इस चीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या हमारा होना चाहिए। तो पहला चीज हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी हम स्टोन यूज करेंगे, जो भी हम लोग स्टोन यूज करेंगे, पत्थर यूज करेंगे, उस पर किसी भी प्रकार के दरार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमारा क्या होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज हम क्या कि किसी भी प्रकार का हमारा ना क्रैक होना चाहिए ना दरार होना चाहिए। ठीक, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि जो उसका सरफेस है वो सरफेस हमारा क्या होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, एकदम हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे कि जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, या स्ट्रेंथ है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो उसकी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमारा 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए। जो उसका घनत्व है, आप इच्छित घनत्व की बात कर रहे हैं, स्पेशल ग्रेविटी या स्पेशल डेंसिटी 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है बात। जो उसका सामर्थ्य है 1000 kg पर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, आपेक्षिक घनत्व 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसका जल अवशोषण 10% से कम होना चाहिए। जल अवशोषण मतलब समझ रहे हो ना कि वो अपना पानी, अपने भार का 10% से कम पानी को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक, तो ये 3 चीज तो आपको कम से कम देखनी ही पड़ेगी कि जो उसकी सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, आपेक्षिक घनत्व 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, कि जो हमारा स्टोन है वो अपने भार का 10% से कम पानी को सोखे। ठीक, उसके बाद और क्या चीज होना चाहिए कि उस पे काम करना सरल होना चाहिए। ऐसा हमारा पत्थर नहीं होना चाहिए कि जिसपे हम वर्क करें तो हमको वर्क करने में बहुत कठिनाई हो। तो जो हमारा स्टोन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा क्या हो, वर्केबल स्टोन हो। ठीक, उसके बाद से सस्ता होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि हम डायमंड का उपयोग करके घर बना रहे हैं। ठीक, तो हमारा सस्ता भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी देना चाहिए, पानी भी कम सोखना चाहिए। तो ये सब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे स्टोन में होनी चाहिए जिन स्टोन को हम यूज करेंगे। साथ ही साथ विद्युत का कुचालक होना चाहिए, ये भी चीजें उसमें होनी चाहिए। हीट का कुचालक होना चाहिए, मतलब हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करे। ये सब चीजें हमारे किसमें होनी चाहिए, स्टोन में यूज होना चाहिए, जिस स्टोन को हम क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थे, ये हमारा कहाँ पे उपयोग करेंगे स्टोन को, हमने वो देख लिया, चट्टान को देख लिया। तो स्टोन वाला टॉपिक भी हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो हमको जो जितनी चीजें पहले चैप्टर में पढ़नी थी, चाहे वो ब्रिक, लाइम, सीमेंट, टिम्बर, स्टोन, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और साथ ही साथ ब्रिक मशीनरी के हमारे टर्म, ये सारी चीजों को हम लोग ने देख लिया है। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक, इसके बाद से हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना दूसरा चैप्टर, फाउंडेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फाउंडेशन, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ फाउंडेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक, पहला चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर कल से स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।